नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश आपको मेरे YouTube चैनल ऑस्कर इंग्लिश इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे जैसे मनुष्य जाति सभ्य और सुसंस्कृत होता गया, वैसे वैसे उसकी भाषा भी उत्कृष्ट और परिष्कृत होती गई। किसी भी भाषा की सौंदर्य एवं माधुर्य उसमें प्रयुक्त होने वाले शब्दों पर निर्भर करता है। इंग्लिश लैंग्वेज के संदर्भ में भी यही बात सच है। इसलिए अगर हम स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो ये आवश्यक है कि एडवांस इंग्लिश वर्ड्स का हम संग्रह करें और मौका मिलने पर उनका प्रयोग करें। हमारा प्रयास आप सभी लोगों को उसी दिशा की ओर अग्रसर कराना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम एडवांस इंग्लिश वोकैबुलरी का अगला अंक लेकर आए हैं, जिसमें 15 नए वर्ड्स को चयन करके 15 ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे जिनके उपयोग से आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज का न सिर्फ सुधार कर पाएंगे बल्कि बिना अटके इंग्लिश भी बोल पाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पहला वर्ड है हमारे लिस्ट में वो है स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन का माने होता है मजबूत बनाना। हिंदी में हम इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, उसका शक्तिशाली शब्दों ने मुझे मजबूत बनाया है। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन इस तरह से होगा, His powerful words have strengthened me। नेक्स्ट वर्ड है assiduous। assiduous का अर्थ होता है परिश्रमी। हिंदी में इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, परिश्रमी लोग जीवन में कभी असफल नहीं होते। इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह से होगा, assiduous people never fail in life। नेक्स्ट वर्ड है पास द बक, जिसका अर्थ होता है उत्तरदायित्व मरना। हिंदी में इस तरह से सेंटेंस हम देख लेते हैं, राजनेता दूसरों को उत्तरदायित्व मर देते हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह से होगा, द पॉलिटिशियंस पास द बक टू अदर्स। नेक्स्ट वर्ड है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का अर्थ होता है स्वीकारना या फिर मान लेना। हिंदी में हम इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, मैं अपनी गलती मानता हूं। इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में इस तरह से होगा, आई एक्नॉलेज माई फॉल्ट। नेक्स्ट वर्ड है डैम्पेन, जिसका अर्थ होता है निरुत्साह करना। देखते हैं हिंदी में किस तरह से सेंटेंस बनाया गया है। महामारी ने त्योहार की भावना को कम नहीं किया है, यानी कि निरुत्साह नहीं किया है। इंग्लिश में इस तरह से सेंटेंस बनेगा, द पैंडेमिक हैज नॉट डैम्पेन द फेस्टिवल स्पिरिट। नेक्स्ट वर्ड है रिलिंक्विश, जिसका अर्थ होता है त्यागना या फिर छोड़ना। हिंदी में इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं, कप्तान ने अपने पद को त्याग दिया है। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन इस तरह से होगा, द कैप्टन हैज रिलिंक्विश्ड हिज पोस्ट। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का अर्थ होता है बाधा। चलिए देखते हैं हिंदी में हम किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे बाधा को लेकर। मुझे डर है कि शादी के लिए कानूनी बाधा हो सकती है। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन इस तरह से होगा, आई अफ्रेड देयर कुड बी लीगल इम्पेडिमेंट टू द मैरिज। नेक्स्ट वर्ड है एवेन्यू, जिसका अर्थ होता है रास्ते, मार्ग या फिर द्वार। चलिए देखते हैं हिंदी में किस तरह से सेंटेंस बनेगा। पुलिस जांच के संभावित रास्ते तलाश रही है। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन इस तरह से होगा, पुलिस आर सर्चिंग द पॉसिबल एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेल, जिसका अर्थ होता है दुर्बल या फिर कमजोर होना। चलिए देखते हैं हिंदी में इसका सेंटेंस, लगातार भूख हड़ताल के कारण नेताजी दुर्बल हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। तो देखते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन किस तरह से किया गया है, ड्यू टू कंटिन्यूअस हंगर स्ट्राइक द लीडर बिकेम फ्रेल। नेक्स्ट वर्ड है गोबल। गोबल का अर्थ होता है निगलना या फिर जल्दी से खाना। चलिए देखते हैं हिंदी में किस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, भोजन को ठीक से चबाएं लेकिन कभी भी इसे निगले ना। इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह से होगा, chew the food properly but never gobble it immediately। नेक्स्ट वर्ड है रिलक्टेंटली। रिलक्टेंटली का अर्थ होता है अनिच्छा, यानी कि कोई भी इच्छा से काम न करना।
चलिए देखते हैं हिंदी में किस तरह से सेंटेंस बनेगा। वो अनिच्छा से खाना पका रही है। खाना पका रही है माने खाना बना रही है। तो देखते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन किस तरह से होता है। शी इज कुकिंग फूड रिलक्टेंटली। नेक्स्ट वर्ड है इंक्लिंग। इंक्लिंग का अर्थ होता है आभास, यानी कि संभावना, यानी कि ऐसा लगना। तो देखते हैं हिंदी में इस तरह से सेंटेंस हम बना सकते हैं। उसे आभास था कि कोई उसका पीछा कर रहा था। इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह से होगा, he had an inkling that somebody was chasing him। नेक्स्ट वर्ड है accuse। accuse का अर्थ होता है आरोप लगाना या फिर दोष लगाना। चलिए देखते हैं हिंदी में किस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। उस पर चोरी का आरोप था। इसका ट्रांसलेशन हम इंग्लिश में इस तरह से बनाएंगे, he was accused of theft। नेक्स्ट वर्ड है क्विटिंग। क्विटिंग का अर्थ होता है छोड़ना। हम हिंदी में सेंटेंस बनाएंगे, उन्होंने धूमपान छोड़ने का मन बना लिया है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह से होगा, he has made up mind about quitting smoking। नेक्स्ट वर्ड है स्टंट। स्टंट का अर्थ होता है अवाक या फिर भौचक हो जाना। हिंदी में इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, उसने अपने प्रदर्शन से हर किसी को चौंका दिया, अवाक कर दिया, भौचक कर दिया। इंग्लिश में इस तरह से सेंटेंस बनेगा, she has stunned everyone by her performance। दोस्तों, अगर आप इस सीरीज के पिछले वीडियोस को नहीं देख पाए हैं तो उन वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उन वीडियोस को वॉच करके लाभ उठाएं। और अगर मेरे प्रयास आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।